गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने फ्रांसीसी क्रांति हिस्ट्री का जो फर्स्ट लेसन है उसमें 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अंदर जो फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्गों में बंटा हुआ था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। और जिन वर्गों में बंटा हुआ था उसको हम क्या बोलते थे? स्टेट बोला जाता था। तीनों स्टेटों की हमने चर्चा उसमें की थी। आज हम 18वीं शताब्दी के अंदर जो उभरता हुआ जो मध्यम वर्ग था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 18वीं शताब्दी में जो मध्यम वर्ग नामक एक सामाजिक जो वर्ग है उसका उदय हुआ था। कब हुआ था? 18वीं शताब्दी के अंदर। और इस समाज में जो वर्ग थे या जो लोग थे उसके अंदर जो प्रशासनिक अधिकारी थे, प्रशासनिक जो अधिकारी थे या फिर वकील, ये सभी लोग क्या है इस वर्ग के अंदर शामिल थे। अब जो मध्यम वर्ग था उन्होंने क्या है व्यापार के द्वारा रेशम, मार्ग और इसके साथ साथ जो क्या है ऊनी कपड़ों का ऊनी कपड़ों का उत्पादन किया था। ऊनी कपड़ों के उत्पादन के द्वारा ये जो वर्ग है वो क्या है एक उच्च वर्ग की श्रेणी में आ गया था और काफ़ी मात्रा में इन्होंने क्या है धन या फिर संपत्ति जो है वो अर्जित की थी। अर्जित का मतलब क्या होता है? कमाना। अर्जित का मतलब क्या होता है? कमाना। तो इन वर्ग के अंदर जो वकील और प्रशासनिक अधिकारी जैसे जो पेशेवर जो लोग थे वो क्या थे? शामिल थे। अब इसके साथ साथ ये सभी योग्यता के आधार पर क्या है? ये सभी योग्यता के आधार पर जो विशेषाधिकार होते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति को दिए गए जो अधिकार है वो क्या है विशेषाधिकार के अंतर्गत आते हैं और ये योग्यता के आधार पर उस अधिकारों को जो है हासिल करने की कामना करते थे या इनकी इच्छा रहती थी। अब इसके विचार क्या थे? भी जो कोई भी जो अधिकार है वो व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर मिलनी चाहिए। इस विचार में समाज के जो सभी के लिए स्वतंत्रता के साथ साथ जो समानता, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान, एक समान जो अवसर होते हैं, एक समान अवसर। अवसर का मतलब क्या होता है? यानी किसी भी व्यक्ति को समाज के अंदर विशेष प्रकार से जो सुविधा दी जाती है या जो रोजगार दिया जाता है वो क्या है सभी के लिए समान होने चाहिए। ये इन स्वतंत्रता, समानता और एक समान अवसरों के कानूनों पर क्या थे? आधारित होते थे। अब ये जो मध्यम वर्ग था इसको पनपने में या जो इस वर्ग का जो उदय हुआ था वो इसके पीछे क्या है बहुत से जो विचारक थे, जो दार्शनिक होते हैं उनका काफ़ी मात्रा में हाथ था। 3 प्रकार के दार्शनिक हुए थे उस समय जो फ्रांस की क्रांति हुई थी या मध्यम वर्ग का जो उद्भव हुआ था उसमें 3 प्रमुख दार्शनिक थे। सबसे पहले थे जॉन लोक। अब जॉन लोक जो दार्शनिक थे जिसने समाज के बारे में काफ़ी मात्रा में लिखा था, उनके द्वारा जो विचार थे वो एक पुस्तक के अंदर जो है लिखे गए थे। वो उसका नाम था टू ट्राइटेज।
क्या था? 2 treatises ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्राइटेज ऑफ गवर्नमेंट। इस पुस्तक की जो उन्होंने अपने जो विचार है इसके अंदर सामाजिक विचारों को इन्होंने दिखाया था। इसके बाद में उन्होंने दूसरी पुस्तक जो दूसरा दार्शनिक था वो हुए थे रूसो। इसका जो इनका जो पूरा नाम है वो क्या था? जिया-जोक रूसो। जिया-जोक रूसो। इन्होंने अपनी जो पुस्तक है जिसमें सामाजिक जो विचार थे जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी थी जिसमें सामाजिक विचारों के बारे में इन्होंने अपनी चर्चा की थी और जो उभरता हुआ मध्यम वर्ग था उसको इन तो रूसो के द्वारा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक थी वो लिखी गई थी जिसमें सामाजिक विचारों को व्यक्त किया गया था और इन्हीं के द्वारा क्या है जो मध्यम वर्ग का जो है उद्भव हुआ था। इसके बाद में तीसरे नंबर पे थे मोंटेस्क्यू। अब जो मोंटेस्क्यू थे उन्होंने अपने जो विचारों से युक्त जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी स्पिरिट ऑफ द लॉज, स्पिरिट ऑफ लॉज। तो इस प्रकार जो 18वीं शताब्दी के अंदर 3 महान दार्शनिक हुए थे जिन्होंने सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में अपने जो है विचार प्रस्तुत किए थे और इन्हीं विचारों को इन्हीं पुस्तकों को पढ़कर जो सामाजिक वर्ग में जो द्वितीय वर्ग के अंदर था जो मध्यम वर्ग है वो क्या है उसका उद्भव हुआ था। अब इसके बाद में हम चर्चा करते हैं रूस की जो क्रांति थी उसका आरंभ किस प्रकार हुआ था। देखिए 1774 के अंदर 1774 में बुर्बो वंश का आरंभ हुआ था। बुर्बो वंश इसकी स्थापना कब हुई थी? जब 1774 के अंदर यानी 1774 के अंदर लुई जो 16वां था वो क्या बना था? शासक बना था या राजा बना था। 1789 के अंदर 1789 में लुई 16वें ने क्या थी एक बैठक बुलाई थी जिसमें नए जो कर थे क्या है नए करों के बारे में जो है वो चर्चा की गई थी। इसके लिए उन्होंने जो स्टेट थे उनकी बैठक ली थी। स्टेट की बैठक में उन्होंने जो प्रस्ताव है वो पारित करने के अपने जो है के लिए अपने विचार व्यक्त किए थे या नए जो करों के बारे में प्रस्ताव पारित करने के लिए ये बैठकें बुलाई गई थी। अब इस बैठक के अंदर प्रथम और द्वितीय स्टेटों के अंदर प्रथम और द्वितीय ये जो वर्ग था इसमें से 300 जो व्यक्ति है यानी प्रत्येक में से 300 प्रतिनिधियों ने जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भाग लिया था। इनके प्रत्येक यानी प्रथम और द्वितीय के 300 प्रतिनिधियों ने जो भाग लिया था। इसके साथ साथ जो तृतीय वर्ग था या तृतीय स्टेट के जो लोग थे तृतीय स्टेट में से जो 600 व्यक्ति थे यानी 600 प्रतिनिधि थे उन्होंने इसमें भाग लिया था। अब जो प्रथम और जो द्वितीय स्टेट के लोग थे उनको जो प्रथम पंक्तियां थी प्रथम पंक्तियों के अंदर बिठाया
गया था। और जो तृतीय वर्ग था, जिसमें जो जमींदार थे या जो किसान थे, इसके साथ साथ वकील और जितने भी प्रशासनिक जो लोग थे, उनको क्या था, पीछे की पंक्ति में उन्हें खड़ा कर दिया गया था। उनको प्रथम और द्वितीय पंक्तियों के अंदर स्थान नहीं मिला था। इसलिए किसान, इसके अलावा जो किसान और शिल्पकार थे, इसके अलावा किसान, शिल्पकार और महिलाएं, इन सभी को क्या है, जो सभा थी, सभा में शामिल नहीं किया गया था, नहीं किया। इनको उस बैठक के अंदर नहीं बुलाया गया था। पहले मतदान जो है इस आधार पर होता था कि जो स्टेट के तौर पर स्टेट को महज क्या था, एक वोट मिले। यानी पहले जो मतदान होता था वो क्या है, राजनीतिक जो तरीके थे उसमें जो स्टेट के तौर पर हर स्टेट को क्या है, एक जो है मत मिलना था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट के अंदर प्रत्येक में एक एक जो है वोट का अधिकार था। लेकिन जो तृतीय स्टेट के जो सदस्य थे, यानी तीसरे वर्ग के जो सदस्य थे, वो क्या थे, हर व्यक्ति को मतदान का जो है अधिकार मिलना चाहिए। यानी प्रत्येक जो व्यक्ति को मतदान का अधिकार होना चाहिए थी। ये किसका मानना था, तृतीय स्टेट के जो व्यक्ति थे या तृतीय वर्ग के जो लोग थे, उनका मानना था। इसलिए यह रूसो की पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लोकतांत्रिक सिद्धांतों में से एक था, क्योंकि तृतीय जो स्टेट थी, जिसमें जो दार्शनिक जो हुए थे, उनके विचारों को पढ़कर इनका यही मानना था कि प्रत्येक जो व्यक्ति है उसके लिए, हर व्यक्ति को अपने मतदान का जो है अधिकार होना चाहिए। जब उसके प्रस्ताव को राजा ने क्या था, मंजूर कर दिया, तब तृतीय स्टेट के जो सदस्य थे वो उठकर चले गए थे। यानी प्रथम और जो द्वितीय वर्ग के अधिकारों को क्या है, राजा ने मंजूरी दी थी, लेकिन तृतीय वर्ग के जो अधिकार थे उनको लोगों ने मंजूरी, जो राजा ने है वो मंजूरी नहीं दी थी। तो तृतीय स्टेट अपने आप को क्या है, अब इन्होंने अपना जो है विरोध प्रकट करने के लिए क्या किया था, अपना अलग एक संगठन बनाया था। इन्होंने, तृतीय स्टेट ने अपने आप को क्या है, नेशनल असेंबली, नेशनल जो है असेंबली घोषित कर दिया था। ये किसने किया था, तृतीय वर्ग ने। तीसरे वर्ग ने नेशनल असेंबली घोषित किया और फ्रांस के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया था। एक संविधान का प्रारूप उन्होंने तैयार किया था। संविधान का प्रारूप तैयार किया, जिसमें जो राजा था, यानी तृतीय वर्ग यानी नेशनल असेंबली घोषित करने के बाद इन्होंने एक संविधान का प्रारूप तैयार किया था, जिसमें राजा के जो अधिकार थे, राजा के जो अधिकार थे वो क्या कर दिए गए थे, सीमित किए गए थे। यानी कोई भी जो राजा है वो अपने अधिकारों, सीमित जो अधिकार है उसका प्रयोग वो कर सकता था। इसके बाद में जो तृतीय वर्ग में जो बहुत सारे जो व्यक्ति थे, उन्होंने राजा का जो है विरोध किया और विरोध प्रदर्शन करने के लिए वो क्या है, सड़कों पर जो है भीड़ है वो उमड़ पड़ी और बाहर जो है बेकरी के अंदर दुकानों में, इसके साथ साथ जो लंबी कतारें हैं वो खड़ी हो गई और इन कतारों के अंदर क्या थी, महिलाएं भी शामिल थी। यानी इनके द्वारा किए गए जितने भी विरोध थे उसमें अंदर महिलाएं भी शामिल थी। जनता के बाद विरोध के लिए के बाद जो लुई 16 थे, उसने जब नेशनल असेंबली ने यानी तृतीय जो वर्ग था
उसने जब इसका विरोध किया तो लुई 16वां ने नेशनल असेंबली को क्या कर दिया था, मान्यता दे दी थी। असेंबली को मान्यता मिल गई थी। अब इसकी मान्यता मिलने के बाद उन्होंने ये मान लिया भी शक्तियों पर संविधान का जो है वो अंकुश होगा। अब और इस प्रकार 4 अगस्त 1789 4 अगस्त 1789 को आधी रात को असेंबली ने जो है 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्होंने क्या किया, उन्मूलन का आदेश जो है वो पारित कर दिया था। किसने किया था? नेशनल असेंबली ने करों, सामंती व्यवस्था और कर्तव्यों इनके उन्मूलन का क्या है, प्रस्ताव जो है वो इन्होंने पारित किया था। तो इस प्रकार जो नेशनल असेंबली के संगठन यानी तृतीय वर्ग के नेशनल असेंबली के बनने के बाद ही क्या है, इसका जो है बुर्बो वंश का जो विरोध यानी लुई 16वें का विरोध हुआ था। और सामाजिकता के आधार पर जो समानता का अधिकार था, प्रत्येक व्यक्ति को मतदान का जो अधिकार है, इसके लिए काफ़ी मात्रा में विरोध प्रदर्शन हुए थे। अब इसके बाद में हम चर्चा करेंगे भी इनके विरोध के बाद में जो फ्रांस था वो कब गणतंत्र बना था या उसके अंदर जो गणतंत्र के रूप में वहाँ कब लागू हुआ था।